प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। और मैं विश्वास करती हूँ आप सभी ब्लेस्ड होंगे। आपके घराने और खुदावन का रूह पाक आज आपको टच करेगा, आज़ाद करेगा। और यह वचन आप लोगों के जीवनों में, आप लोगों की ज़िंदगियों में बोया जाएगा और 1000 गुना फल को लेकर आएगा। आओ मैं उस जिंदा वचन को आप सब के लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुरी यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। परमेश्वर की शांति, जैसे कि पवित्र बाइबल फिलिपियों 4:6-7 आयत में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि किसी भी बात की चिंता मत करो। सोचो कि जब आपने अपने पति के लिए या व्यापार के लिए बहुत चिंता की तो आपको क्या मिला चिंता करके। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि किसी भी बात की चिंता करने की बजाय आप अपनी प्रार्थना विनती को धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने रखें, तो मसीह की शांति तुम्हारे हृदय को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। जो सिंहासन दाऊद को 30 साल में मिलना था, वो उसके रोने से क्या 50 साल में मिल गया। जो स्कूटर आपने अपने बच्चों को 15 साल की उम्र में लेकर देना है, उसके रोने से क्या आप उसकी 10 साल में उसको लेकर दे देंगे। अगर वो रोए तब भी वो उसे 15 साल बाद ही मिलना है। अब यह उसकी मर्जी है कि उसने वो साल रोकर बिताने हैं या हंसकर बिताने हैं। शैतान चाहता है कि आप अपनी शांति को खराब कर दो, अपने मन को व्याकुल कर लो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। आपके मन में जो संघर्ष होता है, जो बेचैनी होती है, वही चीज़ कई बार आपको देर कर देती है और आपको आपकी आशीषों को लेने में। आपको यह वचन पता होना चाहिए कि सब बातें मिलकर भलाई को ही पैदा करती हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि चिंता मत कर। और वस्त्रों के लिए क्यों चिंता करते हो? सामने के फूलों पर ध्यान दो। गजा सुलेमान से अच्छे वस्त्र कोई नहीं राजा सुलेमान से अच्छे वस्त्र कोई नहीं पहनता। लिखा है, वो सोसन के फूलों को जो वस्त्र पहनाता है, वो सुलेमान के वस्त्रों से भी बढ़कर है। परमेश्वर कहते हैं कि मैं घास को इतने सुंदर वस्त्र पहनाता हूँ, जो आज हरी है कल आग में झोंकी जाएगी, तो तुम्हें क्यों ना पहनाऊंगा। अगर मैं कौओं को खिला सकता हूँ तो जो न बोते हैं न काटते हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं तुझको क्यों नहीं खिला सकता। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके धर्म और राज्य की खोज कर तो दुनिया की सारी वस्तुएं तेरे पीछे पड़कर तुझको मिलेंगी। इसीलिए जब आपको परमेश्वर के वचन पता है कि जो चीज़ जो काम परमेश्वर ने आपको जिस समय पर देना है वो उसी समय पर देना है, लेकिन आप अपना समय अच्छी रीति के साथ बिताओ। इसीलिए परमेश्वर से प्रार्थना करते रहो, बाइबल के वचनों को पढ़ो। और परमेश्वर कहते हैं डरो मत, क्योंकि तुम्हारे सर के बाल भी गिने हुए हैं। इसीलिए चिंता छोड़कर परमेश्वर के वचनों पर मनन करो। आमीन।
और यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं ये अंगीकार करती हूँ कि जैसा कि आपके वचन में लिखा है कि मेरा जुआ उठा ले क्योंकि यह हल्का है। इसलिए परमेश्वर मैं अपनी चिंता आप पर छोड़ती हूँ। परमेश्वर मेरी सारी चिंता तू ले ले ताकि मैं आपके अनुग्रह से बढ़ने पाऊँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। यह वचन आप लोगों की ज़िंदगियों में बोया जाए और शैतान की हर योजना, हर चाल ख़त्म की जाए और खुदा का रूह पाक आप लोगों के जीवनों में ठहरे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सब।